नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारी ज़ात का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें लोगों के रवैयों से उनकी पहचान करना कदरे मुश्किल होता है। जिन लोगों को हम अपना दुश्मन समझते हैं, बाज़ औक़ात वही लोग गैर दानिस्ता तौर पर हमारे हक की बात कर जाते हैं, और जिन लोगों को हम अपना दोस्त या हमराह समझते हैं, बाज़ औक़ात वही लोग हमें अपने शर का शिकार कर जाते हैं, जिसके बाद इंसान की इज़्ज़त व आबरू, वक़ार, मकाम और ज़ाती हैसियत भी दांव पर लग जाती है। आज हम आपको इन्हीं मसाइल के रूहानी हल के लिए किसी के शर से बचने का वजीफ़ा और एक ज़बरदस्त कुरानी तावीज़ के बारे में बताएंगे, जिसकी बरकत से आप बड़े से बड़े दुश्मन, हमराज या आस्तीन के साम के शर से बाआसानी महफूज रहेंगी, और आपकी इज़्ज़त व आबरू हर मकाम पर अल्लाह सोने की ईमान में भी रहेगी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन, और मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फर हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि अगर आपको हालात की सख्ती का सामना है तो दुआए नादेली की कसरत करना दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर सकता है। ये दुआ दुश्मन के शर से महफूज होने के लिए और उस पर अपनी रूहानी हैबत कायम करने के लिए अपनी मिसाल आप है, जिसके बाद दुश्मन कभी भी आपको नुकसान ना पहुंचा सकेगा। इस दुआ का जिक्र आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, किसी के शर से बचने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपको हालात की सख्ती का सामना है या दुश्मन हद से ज्यादा जलील और रसवा करता है, तब कोशिश करें इस वजीफा के साथ 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर करें। यह नक्श मुबारक किसी भी इंसान की सोच को आग के लिए बदलने की रूहानी ताकत रखता है। इस नक्श मुबारक की मजीद मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। किसी के शर से बचने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन इकराम, ये यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस हैं, जिनमें अमल और वजीफा बड़ा मुख्तसर ही बयान किया जाता है। इस अमल की मजीद मालूमात के लिए आसईदा के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जानिब बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका, दुरानिया और तादाद के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने ये वजीफा 313 तादाद में 14 रोज तक जारी रखना है। इंशाल्लाह मेरे मौला के फजलो करम से आप दुश्मन के हर शर, जुल्म, सतम और बदनामी से महफूज रहेंगी। ये एक शर्तिया और आजमाया हुआ रूहानी अमल है जो कि औलिया अल्लाह की सनद और बुजुर्गों से साबित है। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम उन अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिज़्क़ की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी जबर मुसलसल में गुजारने पर मजबूर हैं, तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगी और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगी। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों के तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।